दोस्तों आज का वीडियो माइक के ऊपर है। मेरे पास ये दो माइक है, एक है बोया BY-M1 और एक है आहूजा MTP20। तो ये दोनों माइक में कौन सा बढ़िया माइक है, कौन सा ज़्यादा अच्छा साउंड रिकॉर्ड करता है, नॉइस कैंसिलेशन किसका सबसे बढ़िया है, ये दोनों माइक से मैं बारी बारी से साउंड रिकॉर्ड करूँगा। आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। अभी जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है ये नार्जो 50 प्रो मोबाइल से मैं कर रहा हूँ। तो ये आहूजा MTP20 में फ्लिपकार्ट से मंगाया हूँ, जो कि आप लोग डब्बा देख रहे हैं। अभी आप लोग के सामने अनबॉक्सिंग करूँगा। इस डब्बे में क्या क्या मिलता है वो आप लोग को पता चल जाएगा। और ये बोया BY-M1 ये पिछले 1 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। अभी तक ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। साउंड तो आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं आप लोग को एक बार इसका सैंपल सुनाऊँगा। अभी आप लोग को कुछ इसके बारे में भी बताऊँगा। बोया BY-M1 जो है, इसमें शुरू में जब आप वॉइस रिकॉर्ड करने लगेंगे इस माइक से, तो ये होता क्या है कि 1 मिनट तक ये नॉइस कैंसिलेशन नहीं करता है। तो आप लोग के पास बोया BY-M1 माइक है तो ये टेस्टिंग कर सकते हैं कि जब भी आप मोबाइल में इसको लगाएंगे तो ये 1 मिनट के बाद ही नॉइस कैंसिलेशन करता है। आपको कुछ भी बोलते रहना है, बोलते बोलते 1 मिनट हो जाए तब वीडियो को शुरू करें जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये नॉइस कैंसिलेशन इसका एक्टिव हो जाता है। तो ये मैं हर वीडियो में ऐसा करता हूँ कि 1 मिनट तक मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ, बाकी 1 मिनट के बाद इसका नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव हो जाता है। तो बहुत अच्छा नॉइस कैंसिलेशन ये करता है। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, कोई कंपनी हमें पैसा नहीं दी है, जो सच्चाई है वही मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, इसको खोलते हैं तो यहाँ पे बैटरी लगता है। देखिए यहाँ पे मैं खोल के आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें सेल लगा भी है। तो इसमें एक सेल लगता है जो कि ये कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे तब ये काम करता है। मोबाइल में अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है। इसमें एक स्विच दिया हुआ है जो कि देखिए कैमरा यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ कैमरा और यहाँ स्मार्टफोन। तो ये स्मार्टफोन पे है। स्मार्टफोन के लिए इसमें सेल की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे स्मार्टफोन के लिए इस स्विच को इधर रखना पड़ेगा तो स्मार्टफोन में होगा, और इधर स्विच को इधर करेंगे तो ये कैमरे पे हो गया। तो कैमरे पे जब रिकॉर्ड करेंगे तब ये सेल काम करता है और सेल चाहिए, लेकिन स्मार्टफोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए स्मार्टफोन में रिकॉर्ड करना है तो हम इधर स्विच को रखते हैं। मैं मोबाइल से ही काम करता हूँ तो इसलिए सेल का ज़रूरत मुझे आज तक नहीं पड़ा है। अब देखिए यहाँ पे मैं ये फ्लिपकार्ट से जो आहूजा MTP20 जो माइक मंगाया हूँ इसको मैं खोलता हूँ। इसमें क्या क्या मिलता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे इस डब्बे को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे बिल दिया गया है। उसके बाद इस डब्बे को मैं इसमें से निकालता हूँ। देखिए यहाँ पे ये अब इसमें कुछ नहीं है, इसको साइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आहूजा का MTP20 इसको खोल लेंगे तो इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसको साइड कर देते हैं। अब इसको यहाँ पे एक बैग मिल जाता है, जैसे बोया BY-1 में मिलता है वैसे ही मिल रहा है। तो ये है, इसको अंदर से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पॉलीथीन में पैक है तो इसको भी निकाल लेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब इस पाउच में देखिए बड़ा सा है, बहुत ही बढ़िया है। बोया M1 है उससे इसका साइज बड़ा है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, इससे बढ़िया क्वालिटी में और अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक और ये जो पिन है इसका, ये मोबाइल के लिए है। इसको इसमें इस तरीके से लगा के, और ये लैपटॉप कंप्यूटर ये सब में लगाने के लिए है। तो ये ठीक है। अब ये बैग जो है वो बोया BY-M1 में जो आता है उससे थोड़ा सा हल्का क्वालिटी है ये। और उसके बाद इसका वायर जो है वो 5 मीटर आता है। बोया BY-M1 में 6 मीटर का आता है, इसमें 5 मीटर का आता है। बोया BY-1 का हल्का है वेट, और ये जो आहूजा MTP20 है ये वज़न है, इससे ज़्यादा वज़न लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे वायर भी है जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बोया BY-M1 जो है वो पतली वायर है, और ये आहूजा MTP20 का वायर बहुत ही बढ़िया है, अच्छा क्वालिटी है। इसका क्लिप जो है ये भी बहुत ही हार्ड है, और बोया BY-M1 में ये हल्का है। देखिए यहाँ पे इसको खोलते हैं तो देखिए यहाँ पे इसको खोल लिया तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। अब आहूजा MTP20 में एक गले में पहनने के लिए भी दिया है, जो कि बोया BY-M1 में ऐसा कुछ नहीं आता है। उसके बाद वायर भी बहुत अच्छा है, लेकिन वायर 5 मीटर होता है और बोया BY-M1 में 6 मीटर का होता है। अब इसको इसमें लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको लगा लिया है।
अब देखिए यहाँ पे आहूजा MTP का जो माइक है, इसमें जो ये लगा लिया तो ये बड़ा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है, तो ये अंतर है। देखिए इतने का अंतर है इसके मुकाबले। ये भी साइज इसका जो है माइक का वो भी बड़ा है। अब दोस्तों ये दोनों माइक को बारी बारी से टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि कौन से माइक का साउंड रिकॉर्डिंग और नॉइस कैंसिलेशन के मामले में अच्छा है। तो चलिए इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, मैं बोया BY-M1 को अभी मोबाइल में लगा रखा हूँ, तो इसका साउंड रिकॉर्ड कैसा आएगा आप लोग खुद सुनेंगे और खुद तय करेंगे कि बोया BY-M1 का साउंड रिकॉर्ड अच्छा है या फिर आहूजा MTP-20 का साउंड रिकॉर्ड अच्छा है। तो इसको हर डायरेक्शन में मैं रिकॉर्ड करूंगा और दूरी को इतना ही रखूंगा जितना ये दूरी पे मैं अभी बोल रहा हूं। तो देखिए अभी मैं बिल्कुल इसके सामने से बोल रहा हूं। अब इसका डायरेक्शन चारों तरफ से चेक करेंगे कि किस डायरेक्शन में ये कम साउंड रिकॉर्ड कर रहा है या फिर सही रिकॉर्ड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, अब इधर कर दिया। अब आप लोग को पता चलेगा दूरी उतना ही है लेकिन साउंड रिकॉर्डिंग में कोई फ़र्क है या फिर वैसे ही साउंड रिकॉर्ड कर रहा है। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि ये नीचे से, अब हमारा जो वॉइस है वो नीचे से कैप्चर करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन और चेंज करेंगे इसका। देखिए इधर से, अब यहाँ पे मैं ऐसे इसका जो ऊपर से रिकॉर्ड करता है वो डायरेक्शन मैं अभी चेंज कर दिया हूँ। तो ये डायरेक्शन चेंज है, तो इस तरफ से अगर ये कैप्चर कर रहा है, अच्छा कर रहा है या सिर्फ सेम कर रहा है, वो आपको देखना है। अब इसका डायरेक्शन चारों तरफ से मैंने चेक कर लिया है। अब इसको इधर से पीछे की तरफ, यानी कि बिल्कुल इधर उल्टा कर दे रहा हूँ। देखिए दूरी उतना ही है लेकिन ये डायरेक्शन रिकॉर्ड करता है इधर से और मैं इसके पीछे की तरफ से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसा साउंड रिकॉर्ड कर रहा है ये आप लोग को पता चल रहा होगा। तो ये किधर से कम साउंड रिकॉर्ड कर रहा है या चारों तरफ से बराबर कर रहा है ये आप लोग को पता चलेगा। अब देखिए हर डायरेक्शन से मैं इसको चेक कर लिया। अब इसको मैं फेस की तरफ लाता हूँ, जो कि सामने से ऐसे कॉलर में लगाते हैं तो सामने रहता है। तो अब ये कैसा रिकॉर्ड कर रहा है ये आप लोग को देखना है। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि बोया BY-M1 का रिकॉर्डिंग कैसा है। इसका नॉइस कैंसिलेशन भी देख लीजिए कि कैसा है, जो साउंड रिकॉर्ड कर रहा है वो कैसा है। तो इससे अच्छा साउंड रिकॉर्ड आहूजा MTP का है या कैसा है वो मैं इसके बाद फिर से उसको सुना रहा हूँ, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा माइक सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है या दोनों सेम है। तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा अगर माइक लेने वाले हैं तो कौन सा माइक लेना चाहिए, आपको क्लियर पता चलेगा। तो अब इसको मैं मोबाइल से निकाल के और आहूजा MTP-20 को लगाता हूँ। अब देखिए मैं आहूजा MTP-20 को मोबाइल में लगा लिया। अब इसका साउंड कैसा है आप लोग को पता चल रहा होगा। तो ये अभी सीधा ऐसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि सामने से रिकॉर्ड करता है। ये मैं सामने से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। अब इसका भी डायरेक्शन चेंज करेंगे कि किस डायरेक्शन से ये सही साउंड रिकॉर्ड कर रहा है या कम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका डायरेक्शन बदल रहा हूँ। अभी मैं सीधा सीधा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, तो इसको मैं इस तरीके से अब सीधा कर लिया। अब ये साइड से रिकॉर्ड ले रहा है। अब साइड से ये साउंड को कम रिकॉर्ड कर रहा है या बराबर रिकॉर्ड कर रहा है वो आपको देखना है। दूरी मैं सेम रख रहा हूँ दोनों माइक का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब इसको इधर से इस तरफ करेंगे। अब देखिए कि साउंड में कुछ कमी हुई या सेम साउंड रिकॉर्ड कर रहा है। चारों तरफ से हम इसको देख रहे हैं कि किधर से कम साउंड कर रहा है। अब इधर से देखेंगे तो अब पता चल रहा होगा आपको कि साउंड कैसा आ रहा है। इसके बाद इसको मैं इधर से घुमा दिया। अब आप लोग को पता चल रहा होगा कि साउंड कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। तो चारों तरफ से मैंने चेक कर लिया है। अब इसको पीछे की तरफ करेंगे जैसा कि उसको किया था, दूरी उतना ही रखेंगे। अब ये डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अपोजिट कर दिया। अब ये कम रिकॉर्ड कर रहा है या बराबर रिकॉर्ड कर रहा है ये आप लोग को पता चल रहा होगा। तो ऐसा ही है कि ये पीछे से अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो रिकॉर्डिंग होता है ये डायरेक्शन इधर से है और मैं इसके पीछे के तरफ से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इसको मैं सीधा डायरेक्शन में ला रहा हूँ जिधर से ही रिकॉर्ड करता है। देखिए अब बिल्कुल मैं सामने से बोल रहा हूँ, जैसे कि ये अपने कॉलर में लगाते हैं वहाँ से सेम ऐसे रिकॉर्ड होता है। तो आप लोग को क्लियर पता चल रहा होगा कि इसमें नॉइस कैंसिलेशन कितना है और साउंड रिकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में सही कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है या हर डायरेक्शन से सही कर रहा है। जैसा कि मैंने बोया BY-M1 को भी साउंड रिकॉर्ड करके आपको दिखा दिया। तो एक बात मैं बता दूं, बोया BY-M1 चाइनीज़ है और आहूजा MTP-20 इंडियन है, लेकिन सामान हमें अच्छा मिलना चाहिए जो कि अच्छा काम करे। बोया BY-M1 को मैं ये पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ। अभी तक जो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था वो बोया BY-M1 से ही किया था। अभी सुनने में आया है कि आहूजा MTP-20 उससे भी बढ़िया माइक है।
तो अब हमें भी अभी नहीं पता है कि आहूजा MTP20 बोया BY-M1 से अच्छा है या ख़राब है। तो अभी मैं इसको चेक करूँगा। अभी 7 डेज है मेरे पास। अगर मुझे पसंद आया, बोया BY-M1 से अच्छा लगा तो इसको रखूँगा, और नहीं तो इसको रिप्लेस कर दूँगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे में भी ये आ रहा है। तो अभी बोया BY-M1 का फ्लिपकार्ट पे जो रेट है वो 659 रुपये का है, और आहूजा MTP20 का जो रेट है वो 989 रुपये का है। आहूजा MTP20 महंगा भी है। तो अगर ये दोनों में हमें अच्छा लगेगा तभी इसको रखूँगा, नहीं अच्छा लगेगा तो रिप्लेस कर दूँगा। बाकी आप लोग के समझ में भी आ रहा होगा कि आहूजा MTP20 का साउंड रिकॉर्डिंग अच्छा है या फिर बोया BY-M1 का साउंड रिकॉर्डिंग अच्छा है। तो दोनों मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे से चेक करके दिखा दिया है।